हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू क्लास में। ये क्लास आप सभी के लिए जीडी कांस्टेबल का जीके सेशन होने वाला है, जो कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है। तो आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, सभी प्रश्न को क्लास में 100% फोकस करना। देखो, पहला प्रश्न दिया गया है कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था। बताना है चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो यह असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। महात्मा गांधी ने जब चौरा चौरी कांड हुआ था तो असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। अगर पूछे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो यह 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसे कब बंद कर दिया गया था, तो इसे 1922 ईस्वी में बंद कर दिया गया था, क्योंकि चौरी चौरा घटना होने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में बंद कर दिया था। समझ रहे हो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी.एन. राव या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा डॉक्टर वी.एन. राव। डॉक्टर वी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डॉक्टर वी.एन. राव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है। गाय, कुत्ता, बिल्ली या केचुआ। तो किसानों की मित्र की बात करें किसे कहा जाता है, तो यह केचुआ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। क्या, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, नई दिल्ली, हैदराबाद, मसूरी या नागपुर। राइट आंसर क्या होगा, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसद। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न बताना है पार्शिक इकाई है, पार्शिक किसकी इकाई है, चाल की, बल की, इकाई की या दूरी की। तो पार्शिक किसकी इकाई है, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा दूरी की। पार्शिक दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, 17 अक्टूबर, 15 सितंबर, 1 मई या 2 जून को। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 17 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है गरीबी उन्मूलन दिवस, तो 17 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को, अहमदाबाद को, लखनऊ को या मुंबई को।
तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अहमदाबाद को। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये प्रश्न रिपीट हो गया, किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसे सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा तात्या टोपे। तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? राइट आंसर होगा विटामिन सी पाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न है, आराम हराम का नारा किसने दिया था? आराम हराम की नारा की बात करें, यह किसने दिया था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या टेनिस? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्रिकेट से है। किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है, ओरछा। ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी, नर्मदा नदी, बेतवा नदी या केन नदी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? बेतवा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया था? 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर, उसको कहाँ कैद करके भेज दिया गया था? तो उसे म्यांमार भेज दिया था, जिसे उस टाइम का नाम क्या था? बर्मा था, और अभी वर्तमान में बर्मा का नाम म्यांमार है। यहीं उन्हें भेज दिया गया था, जो कि वहाँ घुट कर उनकी मृत्यु हो गया था। तो 1857 के क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया था? तो म्यांमार में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है, 1857 का विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले अपना बलिदान कौन दिए थे? तो मंगल पांडे दिए थे। क्या? मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो यह किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, एम.जी. रनाल्डे, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्या? स्वामी विवेकानंद। सॉरी, क्या किए थे? सही है, स्वामी विवेकानंद। एक मिनट, क्या हो रहा है? हाँ, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखना, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा जो था कहाँ के रहने वाला था? तो वह पुर्तगाल के रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला था वास्को डिगामा? पुर्तगाल के। अगर पूछ दे कि वास्को डिगामा जो था भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी में यह भारत आया, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समझो। जो कि कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी।
अगला प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कैमा स्थान रहा 2023 के अनुसार? 103वां, 107वां, 111वां, 122वां? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 111वां। 2023 के अनुसार भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो यह 111वां स्थान रहा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन धर्म जिसे दीक्षा दिया था? जैन धर्म की दीक्षा दिया था। चंद्रगुप्त ने किससे जैन धर्म की दीक्षा लिया था? यहाँ पे लिया था महावीर, उपाली या भट्ट स्वामी या भद्रबाहु। तो चंद्रगुप्त मौर्य को कौन जैन धर्म का दीक्षा दिया था? तो वह दिया था भद्रबाहु ने। कौन दिया था? भद्रबाहु। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अशोक ने किया था। कौन किया था? अशोक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला जो है वह किसकी कृति है? तो राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन की कृति है। किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? झुम्पा लाहिड़ी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन के नाम की बात करें तो राइट आंसर होगा खुर्रम। क्या था? खुर्रम। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी की मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है बीबी का मकबरा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? केरल की राजकीय भाषा की बात करें तो राइट आंसर होगा मलयालम। क्या है केरल की राजकीय भाषा? मलयालम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा आप सभी को टॉप 30 प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड था। जो न्यू स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब करके इस सीरीज से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आप सभी के पास इंपोर्टेंट प्रश्न का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।